में आपका स्वागत है। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है, ठीक है, जो प्राचीन मंदिर है जितने भी उस प्राचीन मंदिर पर बवाल छिड़ा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है जितने भी प्राचीन मंदिर है वो सारे बौद्ध मत हैं। आपका क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी राजनीति कौन मचा रहा है, पहले ये समझना होगा। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वह बौद्ध स्थल थे, यानी कि बौद्ध मठ थे। उनका कहना 100% सत्य है, क्योंकि मैंने भी किताबें पढ़ी हैं और भारत की चीनी यात्री हैंसांग भारत में जो इन्होंने यात्रा की उस आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। कई ऐसे लेखक हैं जिनके आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी प्राचीन बौद्ध स्थल, जितने मतलब आज मंदिरें हैं, वो पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिनकी जो उनकी मूर्तियां थी तोड़कर, बौद्धिज्म की जो मूर्तियां थी तोड़कर धार्मिक परिवर्तन कर दिया गया है और नहीं टूट पाई, नहीं खत्म हो पाई, तो उनको ही ढक ढुक के अपना पूर्वज बनाकर पूजना चालू कर दिया गया है। कुछ जलाशय में फेंक दिया गया, जलाशय कुंड बना दिया गया है। इसको मैं प्रमाणित रूप से बताना चाहता हूँ। आज आप बिहार राज्य को जानते हैं। बिहार राज्य के पटना में स्थित एक गोलघर है। कहा जाता है भारत के इतिहास में बिहार राज्य के पटना में एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा और उस भयंकर सूखे के कारण उस समय भारत में ब्रिटेन शासन था और ब्रिटेन शासन 14,000 टन अनाज स्टोरेज करने के लिए पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कराया और वह निर्माण कार्य 20 जनवरी 1770 में शुरू हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 20 जुलाई 1786 में कंप्लीट हुआ। अब आपने बड़ा गौर से बात समझा ना हमारी बात, कि हमने बताने का प्रयास किया जो गोलघर था 1770 में बनना शुरू हुआ था, जब सूखा पड़ा था उसके लिए बनाया गया था जहाँ अपना अनाज स्टोरेज कर सके, और 1786 में वह बनकर कंप्लीट हो गया, उसे अपना माल रखा गया। अब चलिए मान लेते हैं यहाँ के इतिहासकारों के कारण जो चीज़ें उन्होंने इतिहास में लिखा हमने पढ़ लिया, मान लिया। लेकिन ये बताइए भाई, जब भारत में हैंसांग यात्री, जब भारत की चीन के यात्री थे हैंसांग, भारत की यात्रा करने 630 में आए थे। किसने में आए थे? 630 में आए थे। और वही वो गोलघर को अमलक स्तूप बताकर उन्होंने कहा यह सम्राट अशोक समाधि स्थल है। वही चीज, वही कायाकल्प, वही जगह उन्होंने भारत में लगभग उन्होंने 15 वर्ष तक भ्रमण किया और अपने पुस्तक चीनी या भारत की यात्रा में लिखा कि जो ये गोल स्तूप जिसे हम कहते हैं, गोलघर कहते हैं, वो अमलक स्तूप है। तो इसी तरीके से इतिहास को बदला गया है, प्राचीन मंदिरें, बौद्ध मठों को परिवर्तित किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का मैं समर्थन करता हूँ, परंतु मैं किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पे आँच आने से एक बात कहूँगा कि मेरी भी धार्मिक आस्था परिवर्तित होती है, मुझे भी धार्मिक आस्था का ठोस पहुँचता है, मेरी भी आस्था आहत होती है, क्योंकि मेरा भी इतिहास बदला गया है। गोलघर को, अमलक स्तूप को, गोलघर अमलक स्तूप का इतिहास मैंने बता दिया। न जाने कितने ऐसे और इतिहास है मेरे भाई जिसमें हमारे पूरे विरासत को परिवर्तित किया गया है। अब बताइए मैं क्या कहूँ इसमें? हमें बोलना, अगर आस्था आहत हो रही तो आप बताइए। अब मीडिया भाई हैं, क्या हम अनुच्छेद 19 के हिसाब से बोल भी नहीं सकते क्या? तो आपका कहने का मतलब है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले हैं, ठीक है, तो उनका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है इतिहास के हिसाब से, इतिहास विरासत के हिसाब से, वो बहुत एकदम सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं। चलिए ठीक है, जानकारी देने